रोजगार विहीन समझते हैं ना। रोजगार विहीन का मतलब यह है कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। समझते हैं ना रोजगार विहीन विकास का मतलब। यह जो रोजगार विहीन विकास है, इस रोजगार विहीन विकास में इस देश के जो आम आवाम हैं, उनके बच्चों का, उनके जीवन यापन का मुद्दा कैसे हल होगा। इसीलिए यह बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई कि समाज के हर तबके को भागीदारी देना पड़ेगा और भागीदारी देने के लिए यह जरूरी है कि हमको देखना पड़ेगा कि समाज की रीढ़ किनको माना जाता है, देश का रीढ़ किसको माना जाता है। आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। भारत सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन इस देश के युवाओं के साथ अभी यह हो रहा है कि आप पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी नहीं मिलता है। जब एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पैसा लेकर के, घूस लेकर के सीट बेच दिया जाता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है। चूंकि हमारे माँ बाप किसान हैं, चूंकि हमारे माँ बाप शिक्षक हैं, हमारे माँ बाप साधारण परिवार के लोग हैं, साधारण इनकम के लोग हैं, तो हमारे भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। बताइए, नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, डीएम साहब का बेटा डीएम बनेगा, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। बोलिए, किसान का बच्चा किसान बनना चाहता है? क्यों नहीं बनना चाहता है? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि इस देश की हकीकत यह है कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं, हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या करता है, हर मिनट किसी महिला के साथ कोई ना कोई अपराध होता है। आए दिन हमको यह सुनने को मिलता है कि जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर लगातार हमले होते हैं, उनका अधिकार छीना जाता है। देश की इस परिस्थिति को देखते हुए, जब बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, महंगाई आसमान छू रहा है। आप लोगों को याद था ना, पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? 50 रुपया में। अब कितना में मिलता है? 100 रुपया में। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सरसों का तेल पहले कितना में मिलता था? 80 रुपए किलो। अब कैसे मिलता है? 200 रुपये किलो। बोलिए, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, जवानों की आत्महत्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेकारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, तब इस देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को यह सोचना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या है। आप सोचिए कि अगर इस देश के नेता चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों का भविष्य बना रहे, तो इस देश के किसानों को, इस देश के गरीबों को भी यह सोचना पड़ेगा कि उनके बाल बच्चों का भविष्य कैसे बना रहेगा। इसीलिए इस देश की परिस्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने यह तय किया है कि हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मणिपुर से चल करके बिहार की महान भूमि पे पहुंची है। बोलिए, बिहार महान है कि नहीं है? लेकिन आजकल बिहार को बदनाम भी कर दिया गया है। बदनाम नहीं कर दिया गया है? आज हमको मीडिया के एक साथी पूछ रहे थे कि नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले, सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका जो हक और अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की, बात है लोगों के लिए न्याय की। और हमारा यह मानना है, हमारी पार्टी की यह मानना है कि अगर हम इस
देना चाहते हैं, अगर हम बिहार को शक्ति देना चाहते हैं, तो हमको 5 प्रकार के न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। कितने प्रकार की?